जो बच्चा होगा वो बचपन से ही तेजमान होगा। अब तुम टीवी सीरियल देखोगी, पिज्जा बर्गर खाओगी और रील बनाओगी तो फिर बच्चा भी ऐसे ही होगा। इसीलिए माताओं सुधर जाइए, तुम्हारे हाथ में देश का भविष्य है। यदि तुमने 5 साल तक यदि संयम नहीं बरता, मैं गारंटी के साथ कहता हूं वो बच्चा बिगड़ेगा और बुढ़ापे में तुम्हें लाठी मारेगा, तुम्हें वृद्धाश्रम पहुंचाएगा। और ये 5 साल तुमने संयम बरत लिया तो बुढ़ापे में वो बेटा महाराज तुम्हारे चरणों की सेवा करेगा। तुम्हारा बेटा तुमको तीर्थ यात्राएं कराएगा। तुम्हारा बेटा एक दिन वो आएगा कि तुम्हें परीक्षित बनाकर तुम्हें कथा भी श्रवण कराएगा, वो दिन भी आएगा। लेकिन उसके लिए तैयारी पहले से करनी पड़ेगी। और यदि तैयारी नहीं की, अपनी मनमानी की, तो फिर तैयार हो जाओ लाठी खाने के लिए। बुढ़ापे में दुर्गति होनी है फिर। इसलिए तैयारी पहले से ही करके रखो। प्रहलाद जी को शिक्षा लेने के लिए गुरुकुल भेजा। 1 वर्ष बाद प्रहलाद जी लौट कर आए, गोदी में बिठाया हिरण्यकशिपु ने और पूछा, बेटा बताओ तुम क्या सीख कर आए हो? तो कहा, पिताजी मैं 9 प्रकार का ज्ञान सीख कर आया हूं, सुनाओ जरा। तुरंत प्रहलाद जी कहने लगे, श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनं अर्चनं वंदनं दासं सत्रमा नवदा भक्ति का वर्णन किया। बोले पिताजी श्रवण करो कथाओं को, विष्णु का कीर्तन करो, उनका चिंतन करो, उनका चिंतन करते करते स्वयं विष्णुमय नारायण में हो जाओ। यही जीवन का सार है। क्रोध आ गया, मेरा पुत्र होकर मेरे शत्रु की बड़ाई करता है, तुझे शर्म नहीं आती? जो प्रहलाद जी के गुरु थे संडामर को बुलाओ, तुम यही ज्ञान दे रहे हो बच्चों को? तुमसे कहा ना कि इनको आसुरी विद्या सिखाओ, ये नारायण की भक्ति करना सिखा रहा है मुझे, इसलिए तुम्हें मैंने आचार्य बनाया है गुरुकुल का। अब गुरु जी थर-थर कांपे, महाराज के ये चेला मरवाएगा। गुरु जी कहने लगे, महाराज गलती हो गई, चिंता मत करो, अगली बार पूरा आसुरी विद्या सिखा के लाएंगे, इसको मारना काटना सब सिखा के लाएंगे। इस बार थोड़ा पता नहीं कहां से सीख लिया इसने, हाथ पकड़ के ले गए। तुम एक बात बताओ प्रहलाद, ये हम तो तुम्हें सिखाते नहीं, सिखाता कौन है? कहां से लाते हो ये ज्ञान? तो कहा, मेरे एक और गुरु जी है, मेरी कोचिंग लगा रखी है प्राइवेट। कौन से? बोले नारद जी महाराज, वो नारद जी हमें ये सिखाते हैं। अब जैसे ही नारद जी का नाम सुना तो संडामर के भी हाथ जोड़ने लगे, बोलो हम तो हमारे गुरु जी हैं, अब उनसे क्या कहें, उनके द्वारा दिया गया ज्ञान गलत हो ही नहीं सकता। प्रहलाद जी ने कहा, अच्छा गुरु जी आप बताओ क्या मैं गलत कहता हूँ? बोले बेटा गलत तो नहीं कहते, लेकिन तुम्हारे पिता की डर के मारे हमें भी अपना मुंह बंद रखना पड़ता है। जिस देश में, जिस राज्य में, जिस कुल में राजनीति जब शिक्षा नीति पर, जब व्यासपीठ पर हावी हो जाए तो समझ जाना उस देश का विनाश होने वाला है। राजनेताओं के दबाव में आकर जब संत और कथावाचक मीठी मीठी बातें करने लग जाएं तो समझ जाओ इस देश का विनाश होने वाला है। और ये भारत में आज हो रहा है, भारत में। ये व्यासपीठ सबसे बड़ी है, राजपीठ से भी बड़ी है। राजा को भी दंड देने का अधिकार व्यासपीठ का है, लेकिन आज कुछ लोगों ने इस व्यासपीठ को केवल मक्खन लगाने और चापलूसी के लिए प्रयोग करना शुरू कर दिया। नेताओं की और अधिकारियों की चापलूसी करो और कथा करो बड़ी बड़ी। ये राजपीठ समाज को चलाने के लिए है और व्यासपीठ राजा को भी चलाने के लिए है। राजा को भी ज्ञान देने का काम व्यासपीठ करती है। मैं निवेदन करूंगा इस व्यासपीठ की पवित्रता को बरकरार बनाए रखो।
राज व्यासपीठ पर बैठ के चापलूसी मत करो। चाहे सामने कितना से भी बड़ा आदमी खड़ा हो, उसको सत्य कहो कि तुम गलत कर रहे हो तो कर रहे हो। कई जगह यजमानों को बुरा लग जाता है हमारी ये बात। कई कथाओं में, बीच कथा में कोई राजनेता आ जाता है, यजमान कहता है महाराज की बात, तुमने कहा क्या करे आए हैं तुम, बिठाओ उनको, कथा सुनाओ, जाओ। अरे उनको सम्मान, हमने कहा सम्मान करने के लिए, कराने के लिए हमें बुलाया है, कथा सुनाने के लिए बुलाया। यहाँ तो बहुत अच्छी व्यवस्था है कि बीच कथा में कोई आता नहीं। महाराज ऐसी ऐसी कथाएं देखी हमने, बीच कथा में कहीं कोई मंत्री आ रहा है, कोई नेता आ रहा है, महाराज जी उसकी बड़ाई कर, आज हमारे नेताजी आए हैं, ताली बजाओ, स्वागत करो। अरे तुम्हें ताली बजाने के लिए भेजा है, अगले जन्म में फिर भगवान कहेंगे तू ताली बजाने वाले ही बन के जा। और ताली बजवाता है तू, क्या ताली बजाने वाला, जानते हो ताली कौन बजाता है, वही बना के भेजेंगे। इसलिए सुधर जाओ। ये व्यासपीठ सत्य बोलने के लिए है, लोगों को सुधारने के लिए है, और लोग कहते हैं मीठी मीठी बातें करने के लिए। मैं कहता हूं ये व्यासपीठ कड़वी बात करने के लिए है, नीम की गोली खिलाने के लिए है, मक्खन खिलाने के लिए नहीं। इसलिए व्यासपीठ पर बैठ के कभी चापलूसी नहीं करना चाहिए। गुरुजी ने कहा, बोले बेटा अब क्या बताएं, तुम्हारे पिताजी के डर से हमें मौन रहना पड़ता है। आज भारत की ये स्थिति है, बंधुओं ध्यान से सुनिएगा। भारत में ज्यादातर जो आश्रम हैं, जो गुरुकुल हैं, वो राजनेताओं के दबाव में चल रहे हैं या उनके प्रभाव में चल रहे हैं। इसीलिए उनकी शिक्षा पद्धति समाप्त हो गई है, उनका ज्ञान समाप्त हो गया है। आज आश्रमों की स्थिति ये है, बड़े से बड़े तीर्थ में चले जाओ, आश्रमों के नाम पर होटल चलाए जा रहे हैं। बोलो नाम क्या है, बोले फलाना आश्रम, और जैसे ही अंदर जाओ करो सत्संग करिए, 1000 करोड़ में दिन के 12 बजे चेकआउट करना पड़ेगा, रुपए जेब में हो तो अंदर जाओ, ना भागो यहाँ से। क्या तुमने आश्रम इसलिए बनवाया कि तुम होटल चलाओगे? क्या तुम बाबा जी संत इसलिए बने कि तुम लोगों से किराया वसूल करोगे? बोलो ना। लेकिन ये गलती किसकी है? तुम लोगों की। तुम लोग आवाज नहीं उठाते, तुम लोग कहते नहीं हो। बोले महाराज इस आश्रम की इस कमरे पर प्लेट लगी है, फलाने व्यक्ति ने दान दिया है, तुमने अपनी जेब से नहीं बनवाया। किस बात के पैसे दूं तुम्हें? किस बात के? तुम कह रहे हो सर्विस टैक्स, सर्विस चार्ज, तो सर्विस चार्ज 1000 रुपए नहीं होता, 100-200 रुपए होता है। किस बात के? तुम आवाज नहीं उठाते, इसलिए लोग धंधा चला रहे हैं धर्म के नाम पर। संत का काम भंडारा करना नहीं है, संत का काम रूम लगाना नहीं है, संत का काम किराया वसूल करना नहीं है, संत का काम है साधना करना। लेकिन साधना करना छोड़ के बाकी जितने काम है सब काम कर रहे हैं संत। कथावाचकों का, ब्राह्मणों का काम, संतों का काम वृद्धाश्रम चलाना या गौशाला चलाना या अन्य क्षेत्र चलाना या गरीबों की सेवा करना नहीं है महाराज। इनका काम है धर्म में नए नए अनुसंधान करना, समाज में बनी हुई कुरीतियों को समाप्त करना, लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान कराना, खुद आध्यात्मिक साधनाएं करना। कौन सा कर रहा है बताओ जरा? कर रहा है कोई? सब फोटो खिंचवाने में लगे, कोई गाय सेवा करते हुए, कोई वानरों की सेवा करते हुए, कोई वृद्धों की सेवा करते हुए, कोई लंगर चलाते हुए, कोई सत्यानाश कर दिया। व्यासपीठ का, संतों का काम साधना करना है, ये सब काम करना नहीं है। इसीलिए मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, संतों से कहा करो महाराज भंडारा हम चला लेंगे, तुम साधना करो ना, भजन करो ना। मुझे बता दीजिए, आज से 20-30 साल पहले कोई भी धर्मशाला या कोई भी आश्रम होता था या गौशाला होती थी या वृद्धाश्रम होता था, उसका संचालन कौन करता था? शहर का जाने माना व्यापारी। फलाने सेठ जी की धर्मशाला है, फलाने सेठ जी ने
कुआं बनवाया, फलाने सेठ जी ने बावड़ी बनवाई, फलाने सेठ जी वृद्धाश्रम चलाते, सेठ चलाते थे ना। आज सेठों का काम कौन कर रहा है? कथावाचक और बाबा। मुझे समझ में नहीं आता ये सेठ है कि बाबा जी हैं। इसीलिए मुझे बहुत क्रोध आता है इन लोगों पर। संत बने हो तो साधना करो। अरे जिस घर बार को छोड़कर तुम जिस संपत्ति को छोड़कर साधना करने के लिए आए, तुम उसमें भटक गए। इसका मतलब तुम परिवार को संपत्ति के लिए छोड़ा था, परमात्मा के लिए नहीं छोड़ा था। सुनिए, संतों को ज्यादा दान देना बंद करो। बिगड़ रहे हैं तुम्हारे दान से संत। दान वहां दो जहां आवश्यक हो। तुम्हारे ज्यादा दान देने से संत बिगड़ता है। संत को क्या जरूरत है ज्यादा दान की? संत को तो तपस्या करते हुए, व्रत करते हुए साधना करनी चाहिए। उसको दान की जरूरत ही नहीं। उसको 4 अंक की कॉपी पहनना है, वो भी ना पहने तो क्या फर्क पड़ता है? पीने के लिए जल चाहिए, खाने के लिए फल फूल चाहिए, उसको दान की जरूरत क्या है? तो संत को दान लेना भी नहीं चाहिए। वो तो कहे मैं साधना करने के लिए आया हूं, तेरे दान लेने के लिए थोड़ी आया हूं। दानी लेना होता, धनी लेना होता तो मैं घर को क्यों छोड़ता? संतों को भी चाहिए। मैं संतों के हित की बात कर रहा हूं। कोई तुम्हें दान दे रहा है तो याद करो वो अपनी बुराई तुम्हें दे रहा है। इसलिए मत लो, कह दो मैं भजन करूंगा, मुझे नहीं चाहिए। आज प्रहलाद जी ने कहा, बोले गुरुजी सच्ची साधना तो परमात्मा के नाम में ही है। गुरुजी ने कहा तुम महाराज को तो दुखी कराई हो, तुम थोड़ा आश्रम में रुको, हम महाराज को थोड़ा समझा के आते हैं। और महाराज को इधर समझाने के लिए गए हैं। आश्रम की बागडोर प्रहलाद जी के हाथ में आई है और आज प्रहलाद जी ने आश्रम में बैठ के कीर्तन करना शुरू कर दिया है। सारे अपने बालकों को बुला लिया, सखाओं को बुला लिया और कहा जरा मेरे संग गाओ ना भाव से। और सारे सखा आज मिलकर गा रहे हैं नारायण 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 नारायण
हिरण्यकश्यप के कानों में पहुंची। सोचने लगा मेरे राज्य में ये नारायण को गाने वाला कौन आ गया। सेनापति को भेजा, जाओ देख कर आओ। सेनापति ने जैसे ही देखा है तो प्रहलाद जी ही नारायण नारायण गा रहे हैं। और आज कहने लगा इनको तो राजकुमार में कैसे रोकूं। तुरंत हिरण्यकश्यप के पास जाकर कहा महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्या हुआ? राजकुमार प्रहलाद ही कीर्तन कर रहे हैं। अब तो इतना सुनते ही आग बबूला हो गया और तुरंत कहा आज मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और आज क्रोध से आंखें भरकर हिरण्यकश्यप दौड़ा है और दौड़ के जोर से कहा प्रहलाद कीर्तन बंद कर। क्यों रे? तुझे बहुत समझाया था मैंने कि नारायण नारायण नाम मत लिया गया, फिर भी तू मानता नहीं। तुझे कितनी बार कहा कि ये मेरा बैरी है, तुझे समझ में नहीं आता। अब तुझे छोड़ूंगा नहीं। पकड़ के ले गया, कभी होलिका से जलवाया, कभी सर्प से कटवाने का प्रयास किया, कभी महाराज जहर भी आ गया, लेकिन किसी का कोई असर नहीं हुआ। तब अपनी राज्यसभा में पहुंचा और कहने लगा तू बहुत नारायण नारायण कहता है, बता तेरा नारायण कहाँ है। अरे पिताजी आप प्रश्न ही गलत पूछ रहे हो। मेरा नारायण कहाँ नहीं है, मुंह में तो में खड़ग खम्भ में जहाँ देखूं मारा। अच्छा मेरे अंदर नारायण है? बोले हाँ। तुम्हारे अंदर नारायण है? बोले हाँ। इस खड़ग में नारायण है? बोले हाँ। इस खम्भ में नारायण है? बोले हाँ। और जैसे का खम्भ में नारायण है, हिरण्यकश्यप ने जोर से प्रहार जैसे खम्भ में किया है। आज खम्भ को फाड़ते हुए हिरण्यकश्यप भगवान आज प्रकट हो गए। लड़ते लड़ते 20 दहली पर ले गए। 20 दहली पर लेकर गोदी में लेटाया और कहा बोले बता अब मैं तुझे मारूंगा। हिरण्यकश्यप बोले नहीं मार सकते। क्यों? मैंने वरदान मांगा है, ना स्वर्ग में मरूं ना धरती पर। बोले देख ना तू ऊपर है ना नीचे, मेरी जंगाहों के ऊपर है, अब मारूंगा। नहीं मार सकते, मैंने वरदान मांगा है, ना घर में मरूं ना बाहर। बोले देख बीच दहली पर है, ना घर है ना बाहर, फिर भी नहीं मार सकते। मैंने वरदान मांगा है, ना दिन में मरूं ना रात में। बोले देख ना दिन है ना रात, गोधूली की बेला है, संध्या काल है, अब मारूंगा। फिर भी नहीं मार सकते। क्यों? मैंने वरदान मांगा है, 12 महीने में से किसी महीने में ना मरूं। अब कैसे मारोगे? भगवान ने कहा तेरा गणित कमजोर है, तेरे लिए स्पेशल 13वां महीना पुरुषोत्तम मास बनाया है, अब मारूंगा। बोले फिर भी नहीं मार सकते। क्यों? बोले मैंने वरदान मांगा है, ना नर से मरूं ना पशु से। भगवान ने कहा ऊपर देख रहा है नीचे देख, ना मैं नर हूं ना पशु हूं, मैं नर सिंह हूं, अब मारूंगा। बोले फिर भी नहीं मार सकते। क्यों? बोले मैंने वरदान मांगा है, ब्रह्मा की बनाई गई सृष्टि में किसी से ना मरूं। अब बताओ कैसे मारोगे? फंस गए ना। अब भगवान ने कहा जहां तेरी सोच खत्म होती है वहां से मैं सोचना शुरू करता हूँ। अरे मूर्ख, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैं ब्रह्मा को बनाता हूँ। देख मेरा विराट रूप। और भगवान ने अपने रोम रोम में हजारों सृष्टियां और हजारों ब्रह्मा दिखा दिए। अब तुझे मारूंगा। बोले फिर भी नहीं मार सकते। भगवान ने कहा कितने वरदान दे रखे ब्रह्मा जी ने, अब क्या बचा है? बोले मैंने वरदान मांगा है, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, अब कैसे मारोगे? भगवान ने कहा अभी मारता हूं। देख मेरे बड़े बड़े नाखून। और आज अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप की छाती को फाड़ मर गया महाराज बड़ी मेहनत से। जय जयकार होने लगी। नरसिंहदेव भगवान की, नरसिंहदेव भगवान की, नरसिंहदेव भगवान की। नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। राक्षस मर गया फिर क्रोध शांत नहीं हुआ। सब डरने लगे अब क्या होगा। इतने में प्रहलाद जी नरसिंह भगवान के पास गए
और पास में जैसे ही गए तुरंत नरसिंह भगवान ने अपनी गोदी में प्रहलाद जी को बिठा लिया है। और जैसे गाय अपने नवजात शिशु को चाटती है, ऐसे जीव से चाटना नरसिंह भगवान ने शुरू कर दिया अपने भक्त को। आनंद हो गया। भैया है कि सबके सैनिक आ जाओ, इनको उठा ले जाओ। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अरे कम से कम 4 आदमी तो आते। मरने के बाद आदमी की यही दुर्गति होती है। 3 लोग का राजा को 4 आदमी भी ना मिले। राम नाम सत्य है। अरे खानदान वालों जाओ, बहुत हंस रहे थे। बताओ कैसे कैसे व्यक्ति हैं बिहार में। आदमी के घर में मृत्यु हो गई, तुम हंस रहे हो। देख रो, आंसू बहाओ, हाय हाय मर गया, बहुत बुरा आदमी था, मर गया। बताओ हंस रहे हो। पिताजी खत्म हो गए प्रहलाद जी के, तुम हंस रहे हो। ऐसा होता है हैं? तुम्हारे पिताजी खत्म हो जाए तुम हंसोगे? कोई हंसे तो बुरा लगेगा। अब पिताजी खत्म हो गए प्रहलाद जी के, तुम हंस रहे हो। रो। माताएं कैसे रोती गाँव में? मैंने देखा कई जगह, जब माताएं गांव में कोई मर जाए और उसके वहां जाती हैं तो घूंघट मार के जाती हैं। अच्छा गजब की बात देखो, घर से जाएंगी तो चुप होके जाएंगी। जैसी उसका जिस घर में मृत्यु हुई उस घर के पास आती जाएंगी, वैसी आवाज तेज होती जाएगी, अरे मैया क्या करूं। मैंने एक माता जी से पूछा, एक बात बताओ, तुम घूंघट मार के क्यों जाती हो? बोले महाराज जी बात ऐसी, आंसू तो आते नहीं, वैसे कहती है मर गया है। कैसे घूंघट मार लेते हैं, दिखे नहीं का। तो गजब की दुनिया है साहब। भगवान ने नरसिंह भगवान को लाड़ किया। बोले बेटा मांगो, क्या मांगते हो? तो तुमसे प्रसन्न हूं, जो मांगोगे सुख दूंगा। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ लिए, यदि आप देना चाहते हैं भगवान। बोले हाँ, तो ऐसी कृपा कर दो, मेरे मन में कभी मांगने की इच्छा ही प्रकट ना हो, ये वरदान दे दो। धन्य हो प्रहलाद जी, आशीर्वाद दिया। बेटा तुम मेरे मुख्य पार्षदों में शामिल हो गए। हाथ जोड़ के रोने लगे प्रहलाद जी। पिताजी मेरे पिताजी हैं, कैसे भी थे लेकिन हैं तो मेरे पिताजी, इनकी दुर्गति ना हो। अरे पुत्र, जिस कुल में तुम जैसा भक्त पैदा हो जाए उसकी तो 21 पीढ़ी तर जाती हैं। तुम्हारे पिताजी की दुर्गति नहीं होगी। और तुम्हारे पिताजी कोई सामान्य थोड़ी है, ये तो मेरे ही पार्षद हैं, ये मेरे लोक को जाएंगे, वरदान भी देता हूं। प्रसन्न हो गए। प्रहलाद जी ने कहा, बोले महाराज मैं आपका पूजन करना चाहता हूँ। बोले ठीक है कर लो। और आज प्रहलाद जी पूजन कर रहे हैं नरसिंह भगवान का। पहले हमारे परीक्षित पूजन करेंगे और आज आप सब लोग भी पूजन कर देना नरसिंह भगवान का। सुनो, जिनके बच्चों को नजर ज्यादा लगती है, जिन माता बहनों को भैयाओं को डर ज्यादा लगता है, रात में बुरे सपने आते हैं, अनजान सड़कों पे ऐसा लगता है कोई पीछा कर रहा है, आज नरसिंह भगवान का पूजन कर लेना। नरसिंह भगवान का पूजन करके उनके चरणों की माटी अपने माथे पर लगा लेना, बुरे सपने आना बंद हो जाएंगे, डर लगना बंद हो जाएगा, नरसिंह भगवान की कृपा तुम पर हो जाएगी। जब भी बुरे सपने आए, डर लगे, नरसिंह भगवान की याद किया करो, सारी डर समाप्त हो जाएंगे नरसिंह भगवान की याद करने से। कल के लिए मैं थोड़ा बताऊं। कल कथा का चतुर्थ दिवस है और कल हम प्रयास करेंगे कि कल ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाया जाए। मनाए कि नहीं? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाँ, तो कल भैया या बिहार है वृंदावन बनाएंगे। तो तुम एक ब्रजवासी बन गई हो। कैसे बनते हैं ब्रजवासी? बताओ बताओ। न पीले पीले कपड़े पहने हो महाराज, पीले ना हो तो हल्दी घोरियो बाल्टी मुंह पर कुरेलियो सबरे पीले है जान, माथे पर तुमने चंदन लगाए हो और जेब में कछु दक्षिणा पानी रख ली हो, क्योंकि बिना दान के ब्रजवासी थोड़ी बनते हैं। दान का विशेष महत्व है कल के दिन, तो कुछ ना कुछ धनराशि जरूर जेब में लेके आना, खाली जेब मत आना। और जेब में लेके सीधा पंडाल में आना कि चाट बाट खाने लग जाओ। हाँ, कल दान का विशेष महत्व है। कल राजा बलि दान करेंगे बामन भगवान के लिए। और कल की